हो चुका है और पाकिस्तान के साथ टर्की खड़ा था। उसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ रतन रंजन मौजूद है। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? बायकॉट टर्की कर रहा हूँ। सर, टर्की बायकॉट क्यों? इसलिए कि जिसको हमने क्या किया, ऑपरेशन दोस्त में हजारों टन मदद भेजा, जिस टर्की को हमने भूकंप में राशन भेजा, दवाई भेजा, कंबल भेजा, क्या क्या नहीं भेजा, एनडीआरएफ टीम भेजा, पूरी मोदी की सेना लगा ली, भारतीय सेना को भेज दिया। उस टर्की ने क्या किया, कटप्पा बन के नरेंद्र बाहुबली के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। इस टर्की वालों ने, ये टर्की ने अपनी आज जात दिखा दी, अपनी औकात दिखा दी। इस टर्की को कोरोना काल में हमने वैक्सीन भेजा कि नहीं भेजा? भेजा जी। और आज इसने पाकिस्तान को, जब हमारी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, तो यही टर्की है जो पाकिस्तान को ड्रोन भेजा कि जाओ ड्रोन लेके और हिंदुस्तान में खून की नदियां बहाओ, हिंदुस्तान के लोगों को मारो। ये मानवता है। आज टर्की का बायकॉट करना पड़ेगा। आज मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि टर्की, पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन हमारा टर्की बन गया है। वो कैसे सर? वो कैसे, आप देखो ना, बाहुबली पिक्चर देखा आपने? हाँ देखा, ये बाहुबली कटप्पा, नरेंद्र बाहुबली जी, मोदी जी नरेंद्र बाहुबली बन के टर्की में गए मदद करने और पूरी सेना लगा दी। टर्की में भूकंप आया था, दिन रात हमने मदद किया उसको, और उसने क्या किया, कटप्पा बन के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। ये टर्की नहीं, ये ठरकी है जी। टर्की का नाम बदल के ठरकी कर देना चाहिए इसको। टर्की क्यों? ठरकी, इसकी आदत ही इस तरह हो गई है। ये ठरकी पना कर रहा है टर्की वाला। पाकिस्तान को किस लिए मदद किया है टर्की ने? ना तो पाकिस्तान से इसका कोई व्यापार है, ना पाकिस्तान से कोई रेवेन्यू एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं। पाकिस्तान को इसलिए मदद किया है कि एक इस्लामिक कंट्री दूसरे इस्लामिक कंट्री को मदद कर रहा है। भले हम आतंकवाद के खिलाफ है, हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, हम आतंकवाद के खिलाफ है। पाकिस्तान जो आतंकवाद को पनपा रहा है और टर्की जैसे लोग उस आतंकवाद की फसल में खाद दे रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। तो आज देश की जनता को जानना होगा, जागरूक होना होगा और टर्की का बायकॉट करना पड़ेगा। टर्की का बायकॉट इसलिए करना पड़ेगा कि टर्की का कहाँ गया ओला और आइसक्रीम कहाँ गया टर्की का? ये वही आइसक्रीम है ना। ये कौन सी आइसक्रीम लेके आए हैं आप? ये टर्की वाला ऐसे ऐसे करते रहता है, ऐसे 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 भोंकता है, निकालता है, घुसाता है, पता नहीं क्या क्या साला करते रहता है। तो वक्त आ गया है कि टर्की के आइसक्रीम को पिघलाने का वक्त आ गया है। टर्की के आइसक्रीम को पिघलाने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये आइसक्रीम हम लोग खाएंगे और ये टर्की वाला क्या करेगा, ये तो पिघला के क्या हो जाएगा इसका? पिघला के इसकी कमर तोड़ना है टर्की की। टर्की में हमारे भारत से जी हर साल करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जा रहे हैं। पूछे कैसे? कैसे? हम टर्की जा रहे हैं घूमने। अच्छा। और वहाँ एक एक आदमी लाखों करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। अच्छा, लोगों में तो पैसा आया तो खर्च करेंगे कहीं ना कहीं। तो आप दुश्मन देश के घर जाके खर्चा करोगे? आपको खर्च करना है तो आप रसिया जाओ, इजराइल जाओ, जो हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे लिए आवाज उठा रहा है। आज रसिया ने जो हथियार दिया उसी से तो हम दुश्मन देश में लड़े हैं जाके। तो मैं लोगों को यही कहूंगा कि आप टर्की मत जाओ घूमने, टर्की का बायकॉट करो। डू नॉट ट्रेवल इन टर्की। आप टर्की में कोई इन्वेस्ट मत करो, ट्रेवलिंग मत करो, टर्की के सारे ब्रांड का बायकॉट करो। तो वो तो लोगों की मर्जी है ना, बायकॉट क्यों करे? मर्जी इसलिए करना पड़ेगा कि टर्की आपके घर में घुस के मार रहा है आपको। टर्की पाकिस्तान को मदद कर रहा है और पाकिस्तान आतंकवाद को मदद कर रहा है। पाकिस्तान एक आतंकवादी संगठन है, एक देश है। अगर आपकी आंखें नहीं खुली आज भी, आप भी अगर जाके आइसक्रीम वहाँ पे टर्की पे जाकर आइसक्रीम खाओगे जी, तो आइसक्रीम आपके एक दिन जो है कि कहाँ घुस जाएगा। वो कहाँ घुस जाएगा? बहुत जगह घुस जाएगा। कौन सी जगह? इस तरह से 26-28 लोगों को मारा गया है ना जी। तो जितना जिम्मेदार पाकिस्तान है उतना जिम्मेदार टर्की है। अच्छा, जितना जिम्मेदार टर्की है उतना जिम्मेदार पाकिस्तान है। क्योंकि आपने क्या किया है, टर्किश आइसक्रीम खाया है आपने जी। आपने खाया, अपने बच्चों को भी खिलाया, बेटा खाओ ये टर्की का आइसक्रीम बहुत फेमस है। और यही टर्की का आइसक्रीम जो है कि ड्रोन बन के आपके घर में घुस के आपके देश में बम गिरा रहा है, बम गिरा रहा है। और ठंडा, मैं कहता हूँ टर्की के हर एक बायकॉट करो। सारे जो ऐसे ऐसे करते ना, जहाँ दिख जाए ऐसे ऐसे करते हुए जी, यहाँ पे लाल टोपी लगा के टर्की का जो लोगो लगा के जो आइसक्रीम बेचते हैं, वो कुछ नहीं, उसका कुप्पी लेके उसके वापस दे दो। अच्छा, वो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अभी जिम कर रहे थे आप, किस लिए कर रहे थे? जिम इसलिए कर रहे हैं, ये गजनी स्टाइल है। ये बॉलीवुड वाले तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। हाँ। गजनी, मिस्टर परफेक्टनेस, किंग खान बोले तो थे, सलमान खान महानायक क्या क्या है, नालायक। सीज़ फायर पे बोले तो है सलमान खान। अरे ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे,
क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी। अगर ये लोग टर्की पे कुछ बोलेंगे, पाकिस्तान पे कुछ बोलेंगे, इनकी फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी। इनको भारत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन हम तो भारत के देश है ना, ये धरती मेरी माँ है, मैं तो बोलूंगा। जी। अगर मेरे माँ पे उंगली उठेगी, मेरी माँ पे अगर कोई गलत नजर उठाएगा तो मैं तो बोलूंगा। अब वक्त आ गया है कि टर्की वाले तेरा आइसक्रीम पिघला देंगे। हम लोग क्या है, आइसक्रीम पिघला देंगे। जी। टर्की का आइसक्रीम पिघल जाएगा, बच जाएगा ये खाली खोखा। क्या खोखा? ये आइसक्रीम का खोखा बच जाएगा? हाँ हाँ, टर्की में हम लोग करोड़ों रुपए जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ। ट्रेवलिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जाके वहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। हाँ। आइसक्रीम चाप रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया कि हम लोग टर्की का आइसक्रीम नहीं चापेंगे, हम लोग जी। मटका कुल्फी खाएंगे। क्या करें? मटका कुल्फी खाएंगे, लेकिन टर्की के आइसक्रीम का बहिष्कार करेंगे। किस तरह? इस तरह टर्की वाले तेरा आइसक्रीम इस बार इस तरह फोड़ दूंगा, पिघला दूंगा आइसक्रीम, इस तरह आइसक्रीम पिघला दूंगा। ये क्या नुकसान कर रहे हैं आप? नुकसान मेरा नहीं, टर्की की आइसक्रीम का नुकसान कर रहे हैं आप? टर्की की कमर तोड़ रहा हूँ, रीढ़ की हड्डी तोड़ रहा हूँ। अभी भी वक्त है टर्की और अजरबैजान सुधर जाए। ये दोनों देश पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, इसलिए कि इस्लामिक कंट्री है। तो भारत ने कमर तोड़ी तो है टर्की और पाकिस्तान की। अभी तो हमने टर्की का सेब बंद किया है। हाँ मुंबई से जितने भी बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट थे उनके एयरपोर्ट पे, उस सबको हमने बंद किया है। जी। क्योंकि देखो भाई साहब, ये नरेंद्र बाहुबली है और हाँ। नरेंद्र बाहुबली के पीछे कटप्पा बन के जो खंजर भोंका है टर्की ने, हाँ उसको हम बर्दाश्त नहीं कर रहे। पूरा देश दुनिया आज जो है कि बहुत चक्का है कि जिस टर्की को हमने पूरी अपनी आर्मी सेना भेज दी। जी। क्या भेज दी? आर्मी सेना भेज दी। हाँ भेज दी। एनडीआरएफ टीम भेजा हमने। क्या हमारे टैक्स का पैसा टर्की के भूकंप में खर्च हुआ? हाँ। हमने भारत टैक्स सरकार को टैक्स देते हैं, हाँ। तो हमारी टैक्स का पैसा खर्च हुआ, लेकिन हमने कुछ नहीं बोला। हमने सरकार को ये नहीं बोला कि मोदी जी आपने टर्की वालों को क्यों मदद किया, क्योंकि यहाँ पे हमने इंसानियत देखी, मानवता देखी। और उसने क्या किया? सबसे पहले ड्रोन पाकिस्तान को भेजा कि जाओ और भारत में बम गिराओ, बम बारूद मारो और भारत को खत्म करो। तो वक्त आ गया है कि टर्की वाले तेरा आइसक्रीम पिघलाने का वक्त आ गया। ये उल्टा आइसक्रीम करके ना, ये जिस तरह से तू ड्रोन भेजा है ना, ये पता नहीं कहाँ कहाँ हम लोग भेजेंगे अभी तुम्हारे। और बाइकआउट करना पड़ेगा। अगर इतना होने के बाद भी अगर कोई हिंदुस्तानी, कोई भारतवासी अगर टर्की घूमने जा रहा है, इसका मतलब उसको देश से कोई लेना देना नहीं है। तो लोग तो बहुत जा रहे हैं टर्की घूमने के लिए अभी भी। वैसे ही लोगों को बचाना पड़ेगा, वैसे लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि भाई मेरे टर्की मत जाओ। टर्की घूमने जाओगे, बाइकआउट टर्की करो। अच्छा, ये बाइकआउट टर्की और ये अजरबैजान क्या है? अजरबैजान, ये वही अजरबैजान इसका छोटा भाई। पाकिस्तान का दूसरा नाम अजरबैजान। जी। तो ये हो गया आपका टर्की। ये टर्की नहीं, ठरकी है ये। इसका अच्छा हाँ, ठरकी है ये। ठरकी है ये ठरकी नहीं हो तो क्या हो गया? इसको हम लोगों ने मदद किया। हाँ। जब इसको कोई मदद नहीं करने आया, पाकिस्तान ने मदद किया इसको भूकंप में? नहीं किया। हाँ, और उसके बाद कोई देश ने नहीं किया। अमेरिका ने मदद किया, ना रसिया ने, चाइना ने, किसी ने मदद नहीं किया। भारत सबसे पहले गया, अपना विमान लेके, अपना सैनिक लेके, अपना पूरा खजाना लेके गया वहाँ पे। और इसने क्या किया? इसने अपनी जात दिखा दी, औकात दिखा दी। इसने जात और औकात दिखा दिया। क्या भारत अब बाद में कभी सपोर्ट करेगा उसको? देखिए, भारत तो हर देश को सपोर्ट करता है। अभी म्यांमार में या भूकंप आया तो वहाँ पे सपोर्ट किया। भारत अब वो भारत नहीं है जो थाली लेके मांगने वाला भारत कि हमारे पास कुछ नहीं। भारत के पास आज वो व्यवस्था है कि भारत आज पूरे विश्व को मदद कर रहा है, लेकिन बदले में भारत को क्या मिल रहा है? धोखा मिल रहा है। पाकिस्तान के बहकावे में टर्की ने ये किया है। टर्की सार्वजनिक रूप से आके माफी मांगे अपनी गलतियों का माफी मांगे और टर्की पश्चाताप करे कि उससे गलती हुई है, तब जाके कोई व्यवस्था बनेगी, बातचीत बनेगी। नहीं तो भारत के लोग टर्की के आइसक्रीम का, सेब का, हर एक ब्रांड का हम लोग विरोध करेंगे। हम लोग टर्की का आइसक्रीम नहीं खाएंगे, हम लोग मटका चापेंगे। हम लोग दूध, मटका कुल्फी। हाँ, मटका कुल्फी खाओ, लेकिन टर्की का आइसक्रीम मत खाओ। दूध, दही, लस्सी खाओ, लेकिन टर्की का आइसक्रीम का इसी तरह जो है कि चकनाचूर कर दो। देख लिए भैया ने मुंह तोड़ जवाब दिया है उनको, टर्की वालों का आइसक्रीम तोड़ के। हाँ, अब वक्त आ गया है टर्की को सबक सिखाने का। और गजनी तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, मिस्टर परफेक्टनेस। हाँ। ऑल आइज ऑन रफा, रफा रफा। उनकी आज आंख में मोतियाबिंद हो गया। ऑल आइज ऑन रफा सब लोगों ने लिखा था, बॉलीवुड हाँ, वाले सबने लिखा है, बड़े बड़े नेता ने लिखा था। जी। लेकिन आज उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। आज वो देख नहीं रहे, अंधे हो गए। उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि टर्की में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो आज आंख खुलना पड़ेगा और जागरूक होना पड़ेगा और बाइकआउट करना पड़ेगा। बॉलीवुड के ऐसे बड़े बड़े सितारों, एक्टर। तो आंख तो सबने खोल ही रखी थी। किंग खान जितनी भी पूरी फैमिली है उन सबने आंख खोल तो रखी है। किंग खान क्या मतलब? वो कहीं के राजा है क्या? क्या किंग खान? अरे पत्रकार महोदय, आप भी लगते हैं कि वही वाले हैं। जी। हाँ, किंग खान हो गए। किंग खान कौन से राजा के अथी हो गए?
तो बोलते थे, कहाँ दुनिया के वाले सब रियासत बोलते के? हैं उनके। किंग खान बकरी लगन मेमिया दिया, किंग खान हो गया, तो हम भी हो गए किंग खान, फादर ऑफ किंग खान, हम भी मेमिया रहे। आप जागरूक बनिए और जागरूक करिए लोगों को। अच्छा, ये ऑपरेशन दोस्त मतलब ये क्या हाँ, है? ये ऑपरेशन दोस्त, यही ऑपरेशन दोस्त है ना, जिसका बदला टर्की वालों ने दिया है। हाँ, अरे देखिए ये तो साला ये टर्की। एक देखो क्या कर रहे हैं। ए भाई का टर्की करो साले, इसका टर्की कब भगाओ, टर्की को, टर्की जाना ही नहीं घूमने। टर्की अगर घूमने जाओगे इसका मतलब आप देश को के गद्दार और देश को धोखा दे रहे हो। अच्छा, आपको जाना है रसिया जाओ, जी। इजराइल जाओ, रसिया इजराइल जाओ तो वो कल को हमारे मदद के लिए खड़ा होंगे। अब टर्की जाओगे तो यही बम भेजेगा, गोला बारूद भेजोगे और आप लोग जो है कि हम लोग मरेंगे मार। तो ये जो है ना, ये देखिए बस। अच्छा, इसलिए तैयारी चल रही है भारत से हाँ। लड़ने के लिए दोबारा। अरे टर्की वाले के घर में घुस के उसका जो है आइसक्रीम पिघलाना है, टर्की वाले के घर में घुस के आइसक्रीम पिघलाना, इसलिए बॉडी बना रहे हैं। अच्छा, वैसे असली हीरो कौन है? असली हीरो तो हमारे देश के सैनिक हैं, और असली हीरो तो वो निकल गया जिसको बचपन से हमें विलन बताएगा। मुकेश ऋषि जैसे लोग असली हीरो है, जिसको विलन दिखाया गया। अच्छा, हाँ, वो खुल के बेचारा बोल रहा है कि भारत की सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। लेकिन अरे ओवैसी भी बोल दिया है पाकिस्तान जिंदाबाद, हाँ, पाकिस्तान के लिए मुर्दाबाद बोल दिए हैं। और भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय ओवैसी तो तिरंगे की पगड़ी ही पहनने हैं वो तो। और लेकिन ये हमारे जिसको बचपन से हमें हीरो बताया गया, हाँ। ये तो साला एक नंबर का भरवा निकला सब। हाँ, हाँ, भरवा निकला सब छुप गया है घर में, कोई नहीं बोल रहा है आज। फॉलोवर्स का चक्कर है पत्रकार महोदय, फिरकी ले रहा है हम लोग का। पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं क्या? अरे पाकिस्तान में इसके अब्बा बैठे हैं ना, दाऊद डी कंपनी। अच्छा, हाँ, डी कंपनी इसलिए सपोर्ट करते हैं। इसीलिए ये लोग चुपचाप हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन भारत के लोग जाग चुके हैं। ये टर्की वाले तेरा आइसक्रीम इसी तरह हम लोग क्या पिघलाएंगे। दाऊद का कोई डर वर है क्या इन लोगों को? अरे दाऊद की तो इतनी फटी पड़ी है ना भारत सरकार से कि वो छुप के बैठा है पता नहीं किस बिल में। अगर हिम्मत है तो बाहर निकले, लेकिन अब वक्त आ गया है टर्की का आइसक्रीम पिघलाने का। अच्छा, हाँ, टर्की का आइसक्रीम पिघला दो और मटका कुल्फी खाओ। क्या खाओ? मटका कुल्फी। मटका कुल्फी खाओ। टर्की का आइसक्रीम मत ले जाओ, ये ऐसे ऐसे जो करता है ना, ऐसे 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 पता नहीं क्या क्या करता है। हाँ। जहाँ अगर दिख गया ना ऐसे ऐसे करते करते। रतन जी, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आप भी यही प्रैक्टिस कर रहे हैं आइसक्रीम बनाने की। अरे यहाँ मैं पे नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इनका आइसक्रीम पिघला रहा हूँ भाई साहब। कहाँ पिघला रहे हैं आप? तो पिघला रहे, एक्टिंग पिघला- करके दिखा रहे हैं उनकी। पिघला दिया आइसक्रीम पिघला दिए ना। अच्छा। अभी 2 महीने में देखिएगा टर्की का जो रीढ़ का हड्डी, इसी तरह टर्की का हालात हो जाएगा, बिगड़ जाएगा ये बेचारा। टर्की जो है पूरे तरीके से टूरिज्म पे डिपेंड है। हाँ, और इसकी कमर पे हम लोग वार करेंगे। अभी ये भारत से पंगा लिया है, हाँ, छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं, बदला तो इससे जरूर लेंगे। हाँ, वक्त इसका भी आएगा, फिरकी इसका भी लेंगे। लेकिन कब आएगा? आएगा, बहुत जल्द शुरू हो गया इसका। तो पाकिस्तानी एक्टर हो चाहे कोई भी हो, जी, भारत, ये धरती मेरी माँ है। क्या है? माँ। धरती मेरी माँ है, और मेरे माँ के ऊपर जो बुरी नजर डालेगा, सुन ले बे माँ कसम, तेरा खून पी जाऊंगा। ये 2.5 किलो का हाथ है, उठेगा तो उठा के रख दूंगा, समझे? कहाँ उठा के रख देंगे? जिम लेकिन करने आप दीजिए, जिम हटो। अरे जिम करने दीजिए। जिम किस लिए? लेकिन अरे बॉडी बनाना पड़ेगा टर्की का आइसक्रीम पिघलाने के लिए ना। टर्की का आइसक्रीम खाते पिघला तो दिया आपने। टर्की का आइसक्रीम खाते खाते मेरा बॉडी कमजोर हो गया है। अब टर्की का आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। ऑपरेशन दोस्त टर्की का मैं फड़की कर दूंगा, फड़की करने वाला हूँ अभी टर्की का। बॉडी बना के करेंगे। हाँ, लेकिन बॉडी बना के टर्की का टपा टप फड़की करने वाला हूँ। ये टपा टप क्या होता है? टपा टप वही होता है जो पाकिस्तान का हुआ है, टपा टप। अच्छा, टर्की का भी होने वाला है अब। टर्की का भी टपा टप करना है। रशियन चीज महंगी हाँ, और रसिया हमारा जिंदाबाद और इजराइल जिंदाबाद। और जब तक रसिया इजराइल है ना हमारे मतलब क्या इजराइल से किसी की फटती वटती है क्या? अरे इजराइल भाई साहब, इजराइल की तरह हमारे अगर देश में हम अगर हमारे लोग हो गए ना, हाँ। तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ। हम देश के बाहर के गद्दारों से जितना बेहतर नहीं, देश के अंदर भी गद्दार छुपे हुए हैं। हाँ। तो हम मोदी जी देश के बाहर के गद्दार से लड़ रहे हैं, और मैं जो है कि देश के अंदर जो बैठे हुए हैं उन गद्दारों से लड़ने के लिए बॉडी बना रहा हूँ।